ऐसे पकड़े रहना, थोड़ा घुमा देना। अगर देख चेहरा ऐसा ना। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि कुदरत मुझसे झगड़ रही है, वो कहती है कि बीच से हट जाओ, हमें ये पापी दुराचारी जो है उनका सफाया कर लेने दो। लेकिन संत बीच में खड़े थे तो कैसे कर पाते। लेकिन अब उसने अपना काम शुरू कर दिया। इस तरह की अकाल मौतें, इस तरह का तांडव मचा हुआ है कि आप देखोगे तो दहशत खा जाओ। इस तरह का वो मचा हुआ है। कल एक रात में एक हमारी बहन के मतलब रिश्तेदार हैं, तो इस तरह से उनकी एक वीडियो आई तो देख के हम तो बिल्कुल मतलब दहशत खा गए। इतना ब्लड पड़ा और यूँ डली रोड पे। ऐसा एक्सीडेंट रात भर पड़े रहे। हाँ। तो सुबह पता नहीं उनको एडमिट कराया गया। क्या हालत है जी वही जाने। इस तरह का ब्लड और वो देख के कि हम मतलब अपने कुछ कह नहीं सकते। हमने फट उसको हटा दिया। हमने हटाओ उसको, हमने कहीं बर्दाश्त। तो बताइए आदमी क्या सोच के जाता है और क्या हो जाता है। आदमी सोच रहा है मैंने मकान बनवाया है, मैंने नौकरी लगाई है तो अब तो मेरी ज़िंदगी बढ़ गई है। बढ़ी नहीं है जिंदगी वहीं पे तुम्हारी खड़ी है। तुमको ले जाएगी, चाहे जितने तुम सुख वैभव धन कुछ भी इकट्ठा कर लो। लेकिन इसीलिए संतों ने कहा कि परमात्मा का नाम जरूर लेते चलो। उसी टाइम कोई होता तो ले जाता। परमात्मा का नाम जरूर लेते चलो, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ करा कराया सब कुछ बेकार है। अगर तुमने उसका नाम नहीं लिया और केवल जानवरों जैसी जिंदगी जी तो प्रेमियों वहाँ जाके तो बहुत बड़ा दुख है। वहाँ तो पूछेगा पहले तख्त पे खड़ा करके कि तुमको मनुष्य जीवन दिया और तुमने इतने जीवन में कुछ भी नहीं किया, क्या कहोगे? उसके आगे तुम अपना मुंह दिखाने के लायक बचोगे? ये बताओ पहले। इसलिए हमको सुबह और शाम और हर समय जहाँ चलते भी हैं ना रोड पे, तो परमात्मा का चिंतन करते चलो। मान लो खुदा ना खास्ता मौत भी हो जाए तो कहाँ पर कैसे हुई कि हम परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, चिंतन करते करते मौत हो गई। अगर परमात्मा का नाम लेते लेते मृत्यु हुई तो आपको परमात्मा ही अपनी गोद में बैठा लेगा। जय गुरुदेव। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको जीवन में सत्संग की बहुत ज़रूरत है, गुरु चर्चा की बहुत ज़रूरत है, प्रेमियों से मिलने की बहुत ज़रूरत है। लोग सत्संगी आपस में नफरत करने लगते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि सत्संगियों से नफरत करना गुरु से नफरत करना। बताइए पहले, क्योंकि बच्चे तो उनके ही हैं। जैसे कोई हमारे पिता से नफरत करे और हमसे प्रेम करे तो हमें अच्छा लगेगा है? तो ऐसे ही प्रेमियों, वो पिता के बच्चों से नफरत करे और पिता से प्रेम करे तब भी नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही गुरु से अगर प्रेम कर रहे हो तो गुरु की बनाई हुई संगत से भी प्रेम करो तो आपका काम बनेगा, वरना काम बनने वाला नहीं है। तो इस तरह की मृत्यु अभी तक आपने देखी थी। उसमें कहा है कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, ए माया तेरी बहुत कठिन है राम। महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। मृत्यु देखता है औरों की सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की सुबह और शाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कहते हैं माया परमात्मा की बनाई हुई बहुत कठिन है, इसको कोई जान ही नहीं पाया। और जैसे हम तुम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि सब सत्य है, यही तो हम कह रहे हैं। ये हमारा परिवार सत्य है, ये संसार सत्य है, हम सत्य हैं, यही तो सबके दिल दिमाग में घुसा है। कोई ये कह दे हम असत्य हैं, लेकिन जब मरने का समय आता है, मर जाता है व्यक्ति, तो जो लोग ले जाते हैं वो क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है,
और सत्य बोलो तो मुक्त है। तब क्यों कहते हो कि मुक्त है? अगर ये बात पहले ही बताई जाती कि गुरु का नाम सत्य है और सब असत्य है, तो प्रेमियों हम कम से कम उस नाम को तो भजते। अब मृत्यु के समय हमको बताया जा रहा है, जब मेरी आत्मा पिंजड़े से निकल गई, अब हमको बताया तो क्या हम सुन रहे हैं? ये बताओ। पहले मुर्दा को जब ले जाते हैं, एक बार क्या हुआ, मुर्दा ले जा रहे हैं तो वो ठठरी ऐसी बनाई थी कि वो मुर्दा गिर पड़ा नीचे। तो मुर्दा अगर जिंदा होता ना और गिरता तो फ्रैक्चर तो हो ही जाता, उसके चिल्लाता कि अरे मेरे लग गई, नहीं तो कहता। और बेचारा लुढ़क गया, पुतला जैसे पुतला खड़ा कर देते हैं टिश्यू बना के, वैसी स्थिति हो जाती है। और फिर सब लोगों ने नीचे रख के वह बांधी अच्छी तरह से और फिर उसको ऊपर रख लिया। बताइए, अब तुम उसको सुना रहे हो कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो मुक्त है, सबकी यही गति है। तो अब वो क्या सुनना है? अगर कहीं संतों की शरण में ले जाके उसको ये बात सुना दी जाती तो उसके जन्म मरण का बंधन कट जाता। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि हमको गुरु महाराज मिले, कोई बहुत छोटा मोटा काम नहीं हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। सारे रगड़े झगड़े गुरु के मिलने से हमारे खत्म हो गए। सारे रगड़े झगड़े ने आज हम भी जाने कहाँ कहाँ कितने मिशन चल गए हैं, जाने कहाँ कहाँ भक्ति होते, लेकिन गुरु ने एक खूंटे से हमको बांध लिया, इसलिए आज हम यहीं पे हैं। तमाम लोग इस खूंटा को तोड़ के निकल भी गए, हट भी गए। इस खूंटे को तोड़ के अरे इसमें कुछ नहीं है, और वहाँ उस पे जाओ प्रदीप मिश्रा पे, तो वहाँ तो तुरंत बेलपत्र खिला देते हैं और सबके काम बन जाते हैं। तमाम सत्संगी भ्रमित हो गए। दुनिया के काम गुरु महाराज ने कही, गुरु महाराज ने कही, बच्चों दुनिया का काम तो तुम्हारा कोई भी तांत्रिक मांत्रिक ये सब कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवात्मा की आत्म कल्याण की बात केवल सतगुरु कर सकता है। और जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा तब तक तुमको निजात मिलने वाली नहीं है। तो हमको आत्मा का कल्याण कराना है कि ये दुनिया के सुख वैभव को बटोरना जो यहीं छूट जाएंगे। भाई जब तमाम भक्तों ने तपस्या की, गुरु की सेवा की, तो गुरु ने कहा मांग लो। भल्ला जी थे, भल्ला जी से ही कहा। जब भल्ला जी की परीक्षा पूरी हो गई तो भल्ला जी से कहा कि मांग लो, तुमको क्या मांगना है। तो भल्ला जी ने पता क्या कहा कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए हो तो अब हमको ज़रूरत किस बात की रह गई। आप मिल गए मेरे जीवन में तो मुझको ज़रूरत क्या रह गई। और तमाम सत्संगी आज भी आस लगाए बैठे, हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे सतगुरु मिला तो सब मिला, और नहीं तो मिला ना कोई। और दारा सु तो लक्ष्मी, पापी ने क्यों घर हो। भाई गुरु मिला तो सब कुछ मिला, और नहीं तो कुछ नहीं मिला। और बच्चे हैं और लक्ष्मी है, ये सब तो पापियों के घर में बहुत मात्रा में हो रही। जितना पापी है उतनी लक्ष्मी उसके घर आ रही है, ये ध्यान रखना। तो और जितना भक्त है उतना ही गरीब है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो प्रेमियों, जो किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है, अब बिल्कुल अंत चल रहा है। अब तो भजन करो, अंत चल रहा है बिल्कुल। अब सब बिल्कुल विनाश होने वाला है। कुदरत ने जब झाड़ू माताएं बहनें लेती हैं तो क्या करती हैं कि कोने कोने से कचरा निकाल के और बाहर निकाल लाती, कहती देखो इतना कचरा निकला है। ऐसे कुदरत झाड़ू लेके खड़ी हो गई है अब सफाई करने के लिए। अब वो कोने कोने से ढूंढ के लोगों को मार रही है। उसने कहा है कि देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पे ही सतयुग उतर आएगा। और जितने पापी दुराचारी दुनिया में हैं उनको नामो निशान भी मिट जाएगा। चाहे हमारा हितैषी क्यों ना हो, वो भी मेरे सामने मिट जाएगा। ये ध्यान रखना। तो अब रोने के लिए गुरु महाराज ने कहा था एक बार, बच्चों उनको अपील और प्रार्थना है, कर दो उनसे, मान ले उनकी मर्जी है और अर्जी हमारी है। मान ले तो ठीक है और नहीं मान ले तो ठीक है, नहीं तो आंखों में आंसू रोने के लिए बचेंगे। इतना बड़ा विनाश होने वाला है। अब संतों को दिख रहा, हमको सबको कुछ दिख नहीं रहा। हम कह रहे बहुत बढ़िया है, अब बरसात आई है, अब जाड़े आ जाएंगे, अब फिर गर्मी आ जाएंगे, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और पता है कि कौन अगले ठंडों तक रहेगा, कौन अगली गर्मी तक रहेगा। एक एक बार में मार रही है, एक एक बार में कूड़ा कचरा निकाल के पीट रही। क्या करो। इसलिए संतों ने कहा है कि
पल पल संत तुम्हें समझाए, जान की बात बताए, समय क्यों खो गया है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुम्हें समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। हीरा जन्म कहा इसको। हीरा तो एक बार खरीद भी लोगे तुम, पैसा आ जाए, लेकिन इस जीवन की सांसों को खरीद नहीं सकते। इसलिए सांस सांस सुमिरन करो और वृथा सांस ना खोए, और ना जाने या सांस को फिर आवन होए ना हो। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।